हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो फिर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं वीडियो एसएससी किरण प्रीवियस ईयर पेपर, और जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड जो न्यू वाला बुक है दिसंबर में जो आया है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। और इसमें हम देख रहे हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज में हम टाइप 1 से लेकर 5 तक टाइप को खत्म कर चुके हैं, और आज के हम वीडियो में देखेंगे टाइप नंबर 6, जिसमें 1 से लेकर 51 क्वेश्चन था, जिसमें पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 26 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 51 तक, है ना। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका जो भी क्वेरी हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आगे सीधे बढ़ते हैं, और आप लोग को और भी बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर अर्थमेटिक राकेश यादव का क्लास नोट्स प्लस एडवांस सबका भी सॉल्यूशन करवाया जा चुका है, और प्रीवियस ईयर पेपर का भी इस पे सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टोनो जो भी हो सभी का पेपर का इस पे सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कुछ नए थ्योरीज हैं या जो मुश्किल थ्योरीज हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका थ्योरी वाला वीडियो भी लेके आपके सामने आऊँगा। तो भी मेन रूप से सॉल्यूशन ही चल रहा है, और आज हम किरण वाले सॉल्यूशन को ये पूरा खत्म करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो परसेंटेज चल रहा है और आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना था कि लेटेस्ट वाले बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो पूरा बुक का तो पीडीएफ प्रोवाइड करना मुश्किल है हमारे लिए, नामुमकिन तो कुछ है नहीं, पर हम एक यूट्यूब नहीं, एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर चुके हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय सी कुमार करके, और ये हमारा पब्लिक चैनल है, कोई भी आके इस पे ज्वाइन कर सकता है। और इसका जो हमारा लिंक है वो भी डाल चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो भी चैप्टर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा उसका पीडीएफ क्वेश्चन प्लस साथ में आंसर पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद आप चैनल पे आके जो क्वेश्चन आपसे ना बना हो तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। तो यही हमारा मेन पॉइंट था आज का, और सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला बोला, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चे की शिक्षा पर और 20% भोजन पर। तो 15% और 20% पहले पूरा पढ़ लेते हैं। भोजन पर खर्च किया, शेष 40% उसके खेलने पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपया की राशि शेष बची। तो भवानी का मासिक आय क्या है? तो मान लेते हैं कि भवानी का जो मासिक आय हमारा 100 रुपया था, तो उसने 15% और 20% भोजन पर एक साथ खर्च किया, है ना। तो 15% और 20% 35% खर्च किया, तो उसके पास बचा होगा हमारा 65%। आगे बोला कि शेष का 40% और 30% परिवहन पर, मतलब 40, 30, 70% खर्च किया, तो उसके पास शेष बचा 30%, और यही शेष हमारा बच गया 10,257 रुपया। अब देखिए, एक शून्य से तो एक शून्य हम यहाँ पर काट सकते हैं, और यहाँ से हम 3 से भी काट लेंगे। तो यहाँ पर जब कट कुट करेंगे तो पूरा काटने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 52,600 आ जाएगा। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा काटने का। ऐसे अगर आप बोलते हैं तो हम काट देंगे। देखिए 7, 5, 12, 1, 13, 14, 1, 15, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, एक बचेगा 4 तिया 12, और ये बचेगा 3 एकम 3 बचा 2 और 9 तिया 27, ठीक है ना। फिर भी हम इसे काटेंगे। तो ये काम, अब छोटा छोटा काम हम आपके दम पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इतना कैलकुलेशन तो जब तक कीजिएगा नहीं आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला है कि रमेश की मासिक आय 16,500 रुपया थी और उसकी वार्षिक खर्च 10,500 रुपया थी। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी, और उसके व्यय में 19% की भी वृद्धि होगी। तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, है। तो वही क्वेश्चन हमारा हो गया कि एक हमारा हो गया इनकम। क्या हो गया? इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा दें तो हमारे पास जो बचता है वो सेम ही बचता है ना। चलिए, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ इस बीच में, कि इसके पिछले वाले वीडियो में जो हम बोर्ड जो हम ये व्हाइट के जगह हम ग्रीन कर दिए थे, तो उस पर आपको कैसा लगा, है ना।
अब ऐसे वाइट है, आप कमेंट कीजिए बोर्ड का कलर चेंज करें या फिर यही ठीक लगता है आपको। तो आप देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कि इनकम हमारा कितना है 16,500, उसमें से हम खर्च कर दिए 10,500, तो हमारे पास कितना बच गया, तो ये हमारे बच गया 6,000। कितना बच गया 6,000। तो ऐसा करते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा है तो हम ये जीरो को क्या करते हैं काट लेते हैं, है ना। तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, इतना ही लेके चलते हैं। बोला कि आय में 25% की वृद्धि हो गई और व्यय में 19% की वृद्धि हो गई। तो 165 का 25% होता है 1/4, मतलब 5/4। तो इसे कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, या इसे और हम छोटा कर सकते हैं, है ना। इसे और छोटा कर लेते हैं काट कर पहले, है ना। काट कर इसे और आसानी से पहले छोटा कर लेते हैं ताकि मज़ा आ जाए। चलिए देखिए, इसे और काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 33 मर्त में, है ना। ये 33 और ये कट जाएगा हमारा 21 मर्त में और ये कट जाएगा 12 मर्त में, है ना। मतलब 5 से ये काट रहे हैं तो 21 बचे और 33 बचे। तो अब इसमें बोला कि 25% की वृद्धि और यहाँ पर हमारा 19% की वृद्धि। तो 33 का 25%, 25% 1/4 मतलब 5/4 हो गया। तो 5/4 इधर भागा देंगे तो ये कट के हमारा लगभग आ जाएगा 41.25, है ना। और 21 का 19% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24.99 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर घटा लेते हैं तो ये आ जाता है 16.26। तो 15 में से 9 गया 6, हाँ चलिए ठीक है। तो यही पूछा कि कितना का वृद्धि हुआ, तो 12/4, तो 4.26 का वृद्धि हो गया। मतलब 4.26 का वृद्धि कितने पर, 12 पे, तो 100 पे कितना। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, मतलब ये आ गया 426/12। अब इसे 12 तिया 36 और बच गया 36, 4 2 6 और 12 पचे 60, बच गया 6 और 12 पचे 60, तो 35.5% हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है 4। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसे समझिएगा कि ये क्वेश्चन वाकई में, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं पर इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। और ये जो पूछा है हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है और बनाना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया है, मतलब उसका जो वेतन है वो कितना है 50,000 रुपया है, ये याद रखिएगा। जिसे वह पारिवारिक खर्च ई कर टैक्स जो है टी और दान सी से व्यक्त करता है ना, व्यय करता है। मतलब पारिवारिक खर्च ई करता है, दान टी से करता है और टैक्स जो टी और कर सी व्यय करता है। शेष राशि बचता है, इतना खर्च करने के बाद शेष राशि बचता है। तो ई आय का 60% है। तो ई जो है ना आय का 60%, तो आय हमारा है 50,000 का 60% हमारा 3/5, तो ये हो जाएगा 30,000। ये हमारा कितना आ जाएगा 30,000, 3,000 नहीं 30,000। आगे बोला टी जो है ना ई का 20% है। अब जो हमारा टी है ई का 20%, तो ई कितना आ गया हमारा 30,000 का 20%, 1/5, तो 6,000 कितना आ जाता है 6,000। उसी के साथ आगे बोला हमारा सी, तो सी जो है ना टी का 15% है, टी का, तो 6,000 का 15% होता है 3/20। अब 20 तिया 300, 3 तिया 9, कितना आ जाता है हमारा 900। ये पहला यहाँ तक हम निकाल गए। जब इसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई तो ये हमारा पुराना आय था, मतलब ओल्ड इनकम। तो अब यहाँ से लेते हैं न्यू इनकम। तो अब ओल्ड इनकम में 40% की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 7 बचा 5 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और इंटू 7 तो आ जाएगा 70,000। तो न्यू जो हमारा इनकम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 70,000। कितना हो जाएगा 70,000। अब आगे बोलते हैं ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया, मतलब हमारा ई जो है पहले का ही जैसा है, मतलब पहले की जैसा 60%, 3/5, चौथिया 42, कितना आ जाएगा 42,000 रुपया। उसी के बाद बोला कि टी जो है लेकिन टी
ई का 30% हो गया। अब जो टी है ना ई का, ई कितना है 42,000 का 30%, 3/10। अब एक सुना तो ये हो जाएगा 4×12 का 2 हाथ में 3 दूना 6 और 4×12 और 12,600, ये कितना हो जाएगा 12,600। अब अगला बोला ई, ई ई नहीं सी, टी का 20%, टी का मतलब 12,600 का 20%, 20% 1/5। अब 5 से काटेंगे हम तो ये 5 दूना 10, ये बचेगा 2 और 25 बचेगा 2 और ये 4 मत में तो 2500 नहीं 5 चक्क, कोई गलती तो हम नहीं कर रहे हैं ना। 20% कर दिया, 20% हमारा, चलिए ठीक है 1/5 हमारा हो गया। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, हाथ में बचा 2 और 25 बचा 1, हाँ 1 बचा तो ये 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था 5 दूना 10, तो ये इतना हो गया। तो वही दोनों बचत के बीच का अंतर ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर जो हमारा बचत हुआ और यहाँ पर जो बचत हुआ, इन दोनों को बचत का आंसर ज्ञात करना है। तो पहले में निकाल लेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर अब आराम से कर देते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल पहले 50,000 आया था इनकम। यहाँ पर बचत निकाल लेते हैं, पहला का बचत जगह कम है इसके वजह से, उसमें से घटा देना है 30,000, 6,000, 36,000 और 900। कितना घटा देना है 36,900। तो घटकर हमारा आ जाएगा 00, 10 में से 9 गया तो हमारा होगा 1 और इधर घट कर आ जाएगा 13। तो ये आ गया 13,000। पहले स्थिति में 13,000 का बचत हो गया और दूसरी स्थिति में बचत देखते हैं। ये बचत 1 लेते हैं और ये हमारा बचत नंबर 2 है। तो टोटल हमारा 70,000 है, उसमें से हमको घटाना है 42,000 और 12,000 52,000 और 52 हमारा हो गया 54,000, एक 55,000, तो ये हो जाएगा 55,000 और एक 55 एक 57,120। कितना आ जाएगा 57,120। अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12,880। अब वही बोला है कि इन दोनों का बीच का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या है, तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0 से 0, 10 में से 8 या 2 हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 220। ये कितना आ जाएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। तो क्वेश्चन काफी आसान था, बस पहले में इतना खर्च होता है तो क्या बचत आता है ये निकाल लेना था। फिर दूसरे में आय का इतना परसेंट 40% वृद्धि हो गई, फिर इतना खर्च होता है तो क्या बचत आता है वो निकालना है, और दोनों का अंतर हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन आसान था पर लंबा था, ये मेंस लाइक क्वेश्चन था जो कि सीपीयू में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। बोला है कि किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया से बढ़कर 9,000 रुपया हो जाता है, तो इसके वेतन में वृद्धि क्या है। मतलब 8100 रुपया से बढ़कर हमारा 9,000 हो गया, तो वृद्धि जो हमारा हुआ कितना का 900 का। तो 900 का वृद्धि हुआ हमारा 8100 पर, तो 100 पर कितना, ये 2 शून्य से 2, 9 नमा 81, तो ये आ गया 100/9 को लिखते हैं 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है अब उसे देख लेते हैं। बोला कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कहने का मतलब ए और ये हमारा बी, तो ए का वेतन बी से 30%, 3/10, तो 10 से 3 अधिक है मतलब 13 है, तो ये कितना है 3 कमी है। तो 3 कमी है कितने पर 13 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा 300/13, तो 13 दूना 26, 4 26 39 और तो ये हो जाएगा 23.1, 23 डायरेक्ट 1 आ जाएगा क्योंकि 23 इसी के साथ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 32। अब यहाँ पर जितना भी है, अब ये आ गया सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन। इसके पहले हमारा जितना भी क्वेश्चन था सब सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आज का जो हमारा, आज का नहीं अभी का जो हमारा क्वेश्चन आया ये सीजीएल का आया। बोला
कि ए अपनी आय का 60% खर्चा करता है और उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये दशमलव मान तक हमें बताना है। तो वही लेकर चलना है कि एक हमारा इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, वो बचता है सेविंग बच जाता है। तो इनकम अगर हम 100 लेते हैं, इनकम क्या लेते हैं 100, उसमें से अगर हम 65 रुपया खर्च करते हैं तो हमारे पास आता है 35 रुपया। अब बोला है कि 20.1 की वृद्धि मतलब 120.1 रुपया हो गया और उसके व्यय में, इसकी व्यय में 20% का वृद्धि, 20% 1/5 मतलब 6/5, 5 से 13 बचे और 13 छक 78, ये कितना हो गया 78। अब यहाँ पर से घटाएंगे 120.1 में 78 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42.1। तो वही पूछा कितना का वृद्धि हो गया, तो 5 2 7.1 का वृद्धि हो गया है ना। तो 7.1 का वृद्धि हो गया 35 पे, तो 100 पे कितना। अब एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो ये हो जाएगा 710/35। तो ये कट जाएगा 35 दूना 70 बचा 10 और ये 0 पॉइंट देंगे तो 20 पॉइंट, तो बस 20 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है तो आ जाएगा 20.3%, ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। बोला कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। वही क्वेश्चन सेम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू अपन का आ जाएगा सेविंग। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक मार दीजिए। यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं, देखना चाहता हूँ आज की कौन व्यक्ति है जो इतना दूर तक देखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वीडियो को चालू करते हैं और 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड 2 मिनट देखते हैं और कमेंट करते हैं कि सर इस सीरीज को लगातार रखिए, सर ये सीरीज को जारी रखिए, पर कोई लास्ट तक देखने वाले में से कोई नहीं है। तो वही देखना चाहता हूं कि आज कितने % लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं वो ये लिखिएगा कि यस आई एम, यस आई एम मतलब मैं यहाँ तक हूँ, है ना। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि इनकम हमारा है 95 और 000 यहाँ है, 000 यहाँ तो काट देते हैं, इसे 95 लिखते हैं, उसमें से 75 खर्च करता है तो हमारे पास जो सेविंग आता है 20। पहला बोल का उसकी आय में 18% की वृद्धि, तो 95 का आधा 18% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 95 का 18 9/50, तो 9/50 ये कट के आ जाएगा 9 19 पचे 95 और 10 पचे 19 को नहीं, तो आ जाएगा ये लगभग हमारा 112.1%। दूसरी बात देखते हैं, इसका कितना बोला 12% वृद्धि करना, तो 75 का 12% तो 3 चक 12 और 25 का 100, 3/25 थी 75, 3 दूना 6, तो 75 और ये इधर हो जाएगा हमारा 84। कितना हो जाएगा 84। एक बार देख लेते हैं, 75 12% तो 12/112 को कर देंगे इधर 100 से, तो 4 मर्त में और ये 3 मर्त में, ये 4 से कट सकता है तो हाँ लगभग 84 ही आ जाएगा। तो अब बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कमी कर लेते हैं, तो इधर हो जाता है 16 और 16 और 12, तो 12 6 28, 28% वन, तो वृद्धि जो हमारा हुआ है 8.1 का वृद्धि। तो 8.1 का वृद्धि कितने पर 20 पे, तो 100 पे कितना। अब 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, तो 81/2 का मतलब होता है 40.5%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 हो जाएगा। जेडी का क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 है। कोई खास क्वेश्चन नहीं। बोला है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान करता है। कहने का मतलब कि ए जो है अपने वेतन का 45% यहाँ और 5% यहाँ, तो टोटल ये 50% खर्च कर देता है। तो इसके पास जो बचा वो बचा 50% और वह भोजन तथा वृद्धम पर कुल कितना खर्च करता है 28500। ये कटेगा एक मर्त 2 मर्त में, तो ए बराबर हो जाता है 28 दूना 56 1 57, कितना हो जाएगा
57,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 2। काफी आसान क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 35। बोला है कि अब्दुल का वेतन 1,50,000 रुपया प्रति माह है। वाह, क्या वेतन है अब्दुल का। वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस का भुगतान करने पर खर्च करता है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में भी 5% की वृद्धि हुई। आदि अन्य व्यापक व्यय पूर्वत है। बाकी मतलब जो खर्चा है वो इसी तरह से है, सेम है। तो जुलाई के महीने में उसकी बचत क्या। तो कहने का मतलब कि हमारा जो इनकम था वो हमारा था 1.5 लाख रुपया। इतना था 1.5 लाख रुपया। और जो हमारा खर्च था, तो खर्च इसका 10%, तो 1.5 लाख का 10% 1500 होता है। 15,000 कितना हो जाएगा, 15,000 खर्च है। तो हमारा जो सेविंग होगा भैया वो कितना हो जाएगा, तो घटा लेंगे 1.5 लाख में 15,000, तो 1,35,000। 1,35,000 बोला ना कि उसकी जो फी में 10% की क्या बोलता है, फी में 3% की वृद्धि हुई है ना। तो इसका हम 3% वृद्धि करेंगे, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य अपन अर्थ या 45, तो ये 4500 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000। 15,45 पर ये हमारा 00, तो 1,54,500। और साथ ही साथ बोला कि वो जो यहाँ पर फीस देता था वो भी वृद्धि होकर 5% होगी। तो इसका अगर 5% निकालते हैं तो ये 15,75,75 750 अगर वृद्धि हो जाता है तो ये हो जाएगा 15,750। तब यहाँ पर देखते हैं सेविंग क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 शून्य हट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0,5, और ये हमारा हो जाएगा 14 में से 7 गया तो बचेगा हमारे पास 7, और इसके बाद हमारा बच गया 3 में से 7 गया तो 3 बच जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा 13, तो 7 5 13, 7 7 5 12, और ये हमारा लगभग हो जाएगा 8 1 3। तो यही पूछा कितना का वृद्धि हो गया, तो 13,000 1,35,000 से 1,38,750, तो ये हमारा हो गया 3,750 की वृद्धि होगी। तो पूछा उसकी बचत में परिवर्तन क्या है, तो वही 3,07,500 की कमी हो गई है ना। तो 3,750 की कमी नहीं, यहाँ पर वृद्धि हुई है ना। क्या हो गई है, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हुए एक नहीं, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपया प्राप्त होता है तो उनका मासिक व्यय क्या है, खर्च क्या है। तो मान के चलिए 30 बचाती है तो वो 70% खर्च कर देती है, ठीक है ना। तो अगर 42,000 उसके पूरे मासिक में इनकम है तो उसका 70% क्या हो जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब ये 2 शून्य 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1 7 28 और 1 29,400 रुपया उनकी व्यय होगी। इतना अगर बचाते हैं 30% तो 70% उनका व्यय होगी, जो कि ये हो जाएगा। सीजीएल टायर 2 में ऐसे भी क्वेश्चन, और 2023 में 6/13/2023 को ऐसे शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो इस शिफ्ट में होंगे वो तो आसानी से क्या चुटकियों में बना दिए होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 बोला पी की आय क्यू की आय का 250% है। कितना है, 250%। तो एक तरफ हम लिखते हैं आय, ये आय का अनुपात दिया है P अनुपात Q। 250% कहने का मतलब अगर ये 100 है तो ये हमारा है 250%। और उसके बाद बोलता है कि P का व्यय Q के व्यय का 180% है, और इधर लिखते हैं हमारा व्यय, बोले तो खर्चा P रेशियो Q का है ना। तो अगर ये खर्चा 100 है तो ये 100 हमारा क्या है 80 है, ये हमारा रेशियो हो गया। आगे बोलता है कि यदि P का आय Q के व्यय का 400% है, मतलब P का आय, तो P का आय हमारा कितना है 250, P का जो आय है Q
क्यू का व्यय कितना है 100, क्यू का व्यय है ना, तो क्यू का व्यय 100, या फिर हम यहाँ पर क्यू का मान निकाल लेते हैं, एक्यूरेट मान अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगा। क्यू का व्यय का 400% ये हो जाएगा। अब 4 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, नहीं इधर गुना में है ना, तो इधर आके भागा में हो जाएगा। क्या मैं गड़बड़ा जाता हूँ है ना, तो ए एक्चुअली आ गया है ना। तो अगर हम इसे भागा देंगे तो कट के आ जाएगा 4 से 6 चक 24 से 1 4 गुना 8 62.5 आ जाएगा है ना। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्यू का व्यय है ना, कि क्यू का व्यय क्या है। तो क्यू का व्यय अगर इतना आता है जो कि कितना को दिखा रहा है 100 को है ना, तो पी का यहाँ से हम व्यय निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू का व्यय दिखा रहा है 62.5 जो कि यहाँ पर कितना दर्शा रहा है 100 को, तो इसका व्यय हमारा हो जाएगा 180 निकालेंगे। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा। अब ये 25 चका 100 और ये 25 बचे, अब इसे 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये 2 25 नमा हमारा आ जाएगा 2 25 अपन 2 करेंगे तो आ जाएगा 112.5 जो कि क्या हो गया क्यू का व्यय है ना। तो क्यू का आय 250 है, उसमें से 112.5 खर्च कर देता है, तो पी का बचत कितना होगा, पी का बचत, क्वेश्चन मजेदार है, पी का बचत। तो 250 रुपया पी हमारा अर्न करता है, कमाता है, उसमें से 112.5 रुपया खर्च कर देता है। तो यहाँ उसकी जो हमारा सेविंग हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग, घटाएंगे तो 137.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 137 हमारा 5 आ जाएगा। तो ये क्यू की बचत है। पी का बचत है, किसका है, पी का बचत। तो हमसे क्या बोला कि पी की बचत और क्यू की बचत का अनुपात, तो ये तो पी का बचत आ गया। अब हमें क्यू का बचत भी निकालना है। तो देखिए क्यू का बचत कैसे निकालेंगे है ना। तो ये टोटल हमारा 100 रुपया आय है ना, उसमें से क्यू खर्च करता है, व्यय करता है 62.5, कितना व्यय करता है 62.5, तो क्यू का यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बचत। तो 100 रुपये अर्न करता, उसमें 62.5 खर्च कर देता है, तो हमारा इसका आ जाएगा 37.5। और वही दोनों का रेशियो पूछा है कि पी रेशियो क्यू में बचत का रेशियो, बचत का, तो ये बचाता है 137.5 अनुपात ये 37.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब अगर हम इसे काट लेंगे तो ये काट लेते हैं हम, लगभग 11 से ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा है ना, तो 11:3 आ जाएगा है ना। तो चलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। सीधे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 38, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 में इसकी आय इतना है तो 2015 में क्या थी। तो ये 2 साल पीछे जा रहा है, तो इतना परसेंट को कम कर लेंगे, या मान लेते हैं कि 2015 में उसकी आय x थी, तो 2 साल बढ़ गई 25%, 1/4, तो ये होगी 5/4 बढ़कर, ये भी हो गई 5/4 और बढ़कर हो गई 31 25 पर 000। अब ये करते हैं 25 को काटते हैं 25 मत में है ना, तो 6 चक 24, अब इधर आ जाएगा 12, ये 5 और 1 2 3, अब ये 4 चक 16 गुना करेंगे, तो ये गुना करने पर हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 3 4 5 6 0 है ना। यहाँ पर काटे में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो ये 25 25 है ना, तो 25 अगर हम काटते हैं तो 4 3 4 12, ये हमारा हो जाएगा 12। यहाँ कटने में दिक्कत हो गया, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ये हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 4 12, अब ये 5 मिनट में और ये 0, अब इतना गुना करेंगे 8 से, तो ये हमारा 125 80 200, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। MTS का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। बोला कि ए की आय
बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है तो उनके संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिए एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। बोला ए की आय बी की आय से 50% अधिक, 50% 1/2 तो ये 2 है तो एक अधिक, ये हमारा 3 है। अब इसे 100 में लेके चलते हैं तो जिससे हमारा पता चलेगा, है ना। तो ये आय है, ठीक है ना। तो ये टोटल आय अगर देखा जाए तो हमारा कितना हो जाता है दोनों का 500। बोला एक की आय में 40% की वृद्धि तो इसका 40% चढ़ती है 12 120 तो 400 एक 500 300 एक 420 हो जाएगा। और इधर देखते हैं बी की आय में 30% तो 30% 30 दूना 60 तो हो जाएगा हमारा 260। तो इधर अगर हम टोटल इसका ए का आय ए बी का आय इधर और ए बी का आय इधर देखें तो 0 8 और 4 2 6 680 हो जाता है। तो वही पूछा कि उसके संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत की वृद्धि क्या है। तो 500 से 680 हो गया, मतलब 180 का वृद्धि कितने पे 500 पे। काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 36 बचे, कितना आ जाएगा 36%। ऑप्शन नंबर हमारा 4 एमटीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर हम 40 पे पहुंच गए भाई। अब हमारे पास 11 क्वेश्चन और बचा है शेष। बोला ए अपनी आय का 18% बचाता है यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतना ही धन बचाता है तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। वही क्वेश्चन, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू हमारा सेविंग। तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पिछले वीडियो तक पहुंचे थे क्या वो व्यक्ति अभी यहां तक पहुंच पाए हैं। तो अगर वो यहां तक भी पहुंच गए हैं तो वो डबल रिप्लाई कीजिए और ये लिखिए अगेन, आई कम अगेन, है ना, या अगेन लिखकर मैसेज कीजिए तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप अभी तक मेरे साथ साथ वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं। तो बस अगेन मैसेज कीजिए, अगेन टाइप कीजिए और मैसेज कर दीजिए। बस देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो दिल से एकदम सीजीएल सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी तहे दिल से कर रहे हैं। कहा है क्यों ना वो एमटीएस का भी क्यों ना हो, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने % लोग एकदम दिल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैसेज पे कमेंट करने वाले बहुत लोग हैं कि सर सीरीज को कंटिन्यू रखिए, सर सीरीज को कंटिन्यू रखिए, पर वो खुद कंटिन्यू नहीं है। तो अब छोड़िए, आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो अभी तक आए हैं वो जल्द से जल्द मैसेज कीजिए अगेन अगेन लिखकर। तो बोला अपनी आय का 18% बचाता है, तो मानते हैं इसका इनकम अगर 100 है और ये 18 बचाता होगा तो खर्च कितना कर देता होगा। तो ये 82 खर्च कर देता होगा। इसकी आय में 41% की वृद्धि होगी तो हो गया वो 141। और फिर भी वह उतना ही धन बचाता है, अब भी वो 18 रुपये बचा रहा है ना, अब भी वो 18 रुपये बचा रहा है। इसका मतलब खर्च कितना करता होगा। तो 141 में से अगर 18 घटा देते हैं तो 130 रुपये खर्च करता है। तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 82 से 123 हो गया हमारा, इधर हो गया 18 और 23 हो गया 8 5 13 8 9 10 11 के एक हाथ में 1 41। तो 41 का वृद्धि हो गया हमारा 82 पे। तो 100 पर कितना ये कटेगा, 2 मर्त में ये कट जाएगा हमारा 50 मर्त में। तो 50% की वृद्धि हुई। एमटीएस का क्वेश्चन, लप्पू सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 41 देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, पर क्वेश्चन आसान है। बोला गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। इसका आंसर नहीं है तो बस कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर हमारा नेक्स्ट पेज पे होगा। तो डोंट वरी। उसकी मासिक आय 80,000 रुपया है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और जीपीएफ में 10% भेजती है और बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है। तो शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। तो वह ईएमआई के रूप में कितनी भुगतान करती है। तो टोटल उसके पास हमारा है 80,000। उसमें से वो कितना खर्चा कर देती है पता है। तो वो कर देती है 15 40। देखिए 40 10 50 10 60 10 70 और 80 खर्च कर देती है। तो जब 80 खर्च कर देती है तो इसके पास बचता है 20। अब 2 शून्य से ये 2 शून्य अब हो जाएगा 18 8 दूना 16
1 2 3, तो ये 16,000 रुपया बचाती होगी। और 16,000 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन CSSL टायर 2 का 2023 का क्वेश्चन, प्रथम पाली का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सेटल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। चलिए ये हमारा मिट जाओ और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोला है कि राज की आय 45,000 रुपया और उसका व्यय 33,000 रुपया है। यदि उनकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दिया है तो बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वही क्वेश्चन सेम हमारा इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा दें तो हमारे पास जो बचता है वो है हमारे पास सेविंग। तो ये 45,000 है, तो हम ऐसा करते हैं 45 को ही लेकर चलते हैं, 1000 को हटा देते हैं क्योंकि ये 0 कट ही जाएगा। उसमें से अगर 33 खर्च कर देता है तो 7 5 12 बचता है। कितना बचता है? 12। बोला है कि 20% की वृद्धि, 20% 1/5 मतलब 6/5, 9 6 9 54 हो जाता है। फिर बोला कि 12% की इसमें वृद्धि हो जाती है तो 4 तिया 12 25, तो ये हमारा आ जाएगा 36.96। तो अब कितना बचा, ये घटा देते हैं तो ये तो 0.4 इधर बच गया और इधर बच गया 17, तो 12 5 17, 5.04 की वृद्धि। तो 5.04 की वृद्धि 12 पे तो 100 पे कितना, ये 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 12 चक 48 और 12 दूना 24, तो 42% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4। वाकई आसान क्वेश्चन, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 43 को देखेंगे। भूषण की मासिक आय 45,000 रुपया है और उसकी बचत 33,000 रुपया है। यदि उसकी बचत में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी। अब रुपया बताना है, परसेंट नहीं बताना है ना, यहाँ रुपया में बताना है। तो वही लिखेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू अपन का आ जाएगा सेविंग। तो ये लेते हैं 45, 3 शून्य यहाँ भी खत्म कर देते हैं, माइनस 33, तो हमारा आ जाएगा 12। सेम क्वेश्चन, इसमें 22% की वृद्धि हो जाती है, 11 दूना 22, तो 9 पचे और 10 पचे 50, तो ये हमारा हो जाएगा 54.9 में से घटाना होगा ये कितना परसेंट, 11% की, तो 11/100, तो ये आ जाएगा 11 तिया 33, 33 मतलब ये हो जाएगा 36.63। तो अब यहाँ से घटा देंगे, 69 में से ये गया तो हमारा आ जाएगा 27.18, तो 18.27, अब आ जाएगा 6.27 की वृद्धि। तो 6.27 की वृद्धि कितने पे, हमारा 100 पे। या हमसे वो नहीं पूछा, बोला कि उसकी नई मासिक वेतन कितनी होगी, तो नई मासिक बचत ये हो जाएगी, कितना हो जाएगी 18.27। अब यहाँ से गुना कर देंगे, हमारा कितने शून्य काटे थे, 3 शून्य, तो 3 शून्य लगा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य खत्म, तो 18270 ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो हमें यहाँ पर परसेंट निकालना था ही नहीं, तो हमें ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि क्या बोला है निकालने के लिए, आप परसेंट निकालते रह जाइएगा, आपको आंसर नहीं आएगा और समय बर्बाद। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 44। ए अपनी मासिक आय का 68% बचत खर्च करता है। ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके मासिक व्यय में क्या वृद्धि होगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। बोला है कि 100 अगर इनकम है तो वो क्या करता है, 68 खर्च कर देता है, तो उसके पास जो बच गया 2 32, ये 32 बचता है। आय में 25% की वृद्धि 125 और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि, 15% 3/20, तो ये हो जाएगा 16 पचे 80, तो 8 बढ़ जाएगा वृद्धि, तो 8 बढ़ गया तो 8 पॉइंट ये कुछ हो जाएगा, तो ये 32 हमारा है ना,
और 32 का हमारा 23, हाँ 23 बटा, तो ये हमारा आ जाएगा 36.8। हमें 20 नहीं, 20 1 बटा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। चलिए इसे रहने देते हैं, मिटाते नहीं, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कितना घटाना होगा। तो 125 में 36 चला जाएगा सबसे पहले, तो 25 चला गया, तो हमारे पास बचा 11 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 89, तो यह हो जाएगा 88.2। 88.2, तो यहाँ कितना वृद्धि हो गया, तो 68 से 68 से 88, तो ये हो जाएगा 20.2। 20.2 मतलब 20.2 की वृद्धि कितने पे, 68 पे, तो 100 पे कितना, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो अब इसे हम काट छाट करना पड़ेगा। अब ये काटेंगे तो 101 और ये हो जाएगा 3 और 4 34, ये काटेंगे 5, ये हमारा हो जाएगा 17, तो नीचे 17 आना चाहिए और 17 सब में है, तो इसे हल कर लेंगे और हल करने पर हमारा आ जाएगा 29 सही, 12/17%, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आप इतना कर लीजिएगा, भागा देना आपका काम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं 45 क्या बोल रहा है हमारे सामने। बोला कि रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चे की किताब पर और शेष आय का। तो देखिए रोमा के पास अगर x है तो 25 और 15 40% इधर खर्चा कर देता है, तो बचता है इसके पास 60%, और 60% होता है 3/5। आगे बोलता है और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पे, तो 50% 3/4, उसमें से 3/4 खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता है 1/4, और उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा, तो देखिए हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 20 x में, तो 3/20 हमारा होता है 15%, तो बचत उसका हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर 3 CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 46। एक कॉलेज विद्यार्थी अपने पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। पॉकेट मनी में 20% वृद्धि होने पर उसके खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितना वृद्धि होगी। वही क्वेश्चन, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो इनकम 100, खर्च अगर 75, सेविंग हमारा 25, पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा 120 रुपया, और उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, तो 15% हमारा 3/20 हो जाएगा, तो ये 15% हमारा कट के जो आ जाएगा लगभग ये हमारा हो जाएगा 86.25। तो अब यहाँ देखते हैं 120 में 86 चल जाएगा, तो बचेगा इधर 14 और 20 24, 14 है ना, ये 14 बच जाएगा और 20 34, तो 34 पॉइंट में 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 33.75। तो यहाँ पर देखते हैं वृद्धि कितना हो गया, तो 8.75 का वृद्धि, 8.75 का वृद्धि 25 पे, तो 100 पे कितना ये खट जाएगा। अब ये 25 से काटेंगे, 8 से 32, 33, 34, 35, 35% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 MTS का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। बोला कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 20%, तो मानते हैं उसका मासिक आय x है, 20% खर्च करता है, तो 4/5 उसके पास बचता है। शेष राशि का वह परिवार पर 50%, घरेलू खर्च पर 20%, बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, तो 50 और 20 70 खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता है 3/10। ऐसे करने के बाद उसके बाद परिवार की मासिक बचत 6.6, मतलब ये आ जाएगा 66 रुपया बचता है। तो ये काटेंगे 2 मर्त में, ये काटेंगे 5 मर्त में, ये काटेंगे 6 से 11 मर्त में, तो 11 गुने 25, तो 11 गुने 25, तो 25 हो जाएगा 5 5 2 7 और 2, ये हो जाएगा 27,500, तो 27,500 ऑप्शन नंबर हमारा 2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 48।
बोला रिंकी अपने वेतन का 35% किराए के सामान पर, 15% ऋण पर और 14% बिजली बिल पर और 6% अन्य जरूरत पर खर्च कर देती है। यदि उसके माह का अंत में बचत 2400 रुपया, तो एक्स है और पूरा खर्च करती है कितना, 35, 5, 40, 50, 10, 60 और 60, 10, 70, तो 70 खर्च कर देती है, तो इसके पास बचता है 30% और यही बचत दिखा रहा है 2400। तो 3 8 24, 800, तो x बराबर 8 पर 4 शून्य 80,000। कहीं तो ज्यादा तो हम नहीं लिख दिए हैं। 2400, एक शून्य से एक शून्य कट गया, अच्छा तो 1 और 1 डबल शून्य, तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 8000, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। अब देखना यह है कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीना 5740 रुपए की बचत करता है। तो कोई व्यक्ति ये है अपना, पहले पूरा पढ़ते हैं, उसके वार्षिक वेतन में 10%, उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना हो जाएगा। तो 72% खर्च करता और कितना, 5740 बचाता है। तो जब 72 खर्च कर देता है तो इसका बचता कितना है, तो हमारा ये बच जाता है 28%। कितना बच जाता है, 28 है ना, 28, 72, 8 हो जाएगा 80, 28%। तो 28% दिखा रहा है हमारा 5740, तो यहाँ से काट देंगे 50, ये कर जाएगा 14 दूना 28, 14 वाले 14 चक 56 और 14 एकम 4100 और गुने ये 50, तो x का मान आ जाएगा 005 और 5 20, 20,500 है ना। तो 20,500 उसका मासिक है। तो मासिक बस का 10% कितना हो जाएगा, तो 20,500 का 10%, 1/10, तो ये हो जाएगा 20,50। तो 20,50 या 20,500 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10% तो उसका होना चाहिए 20,50। तो एक शून्य का गड़बड़ी है या मेरे से गड़बड़ी होगा। यहाँ पर कटने पर एक शून्य डबल शून्य, 2 ही शून्य होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। बोलता है स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है। अगर मान लेते हैं कि उसके पास 100x कमाता है, तो अगर 20% वो सेविंग करता है तो खर्च कितना करता है, 80। ये हमारा हो गया व्यय करता है ना। और किस तरह से क्या व्यय करता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया, जबकि 12,800 रुपये किराए पर और 32,000 रुपया शिक्षा पर और 7,200 रुपया खरीदारी पर खर्च किया। खरीदारी पर खर्च किए गए राशि कुल राशि का कुल खर्च की 11.25% है। मतलब कुल खर्च की, तो कुल खर्च सेविंग अगर 20 है तो कुल खर्च हमारा कितना हो जाता है, 80x हो जाता है। कितना हो जाता है, 80x हो जाता है। तो कुल जो हमारा 80 खर्च है, कुल खर्च का 11.25% है। तो इसका 11.25 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य और परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य। ये जो है कुल खर्च भोजन पर किए गए धन, हाँ ये नहीं, यहाँ पढ़ना कि खरीदारी पर की गई खर्च, कुल खर्च का इतना है, तो कुल खर्च का इतना खरीदारी पर, और खरीदारी पर कितना किया जाता है, 7200 रुपया। कितना, 7200। अब ये काम कर लेते हैं, 1 शून्य से 1 और यह हो जाएगा 8 9 72 90। अब 9 से अगर काटते हैं तो 9 एकम 9, 10 11 2, 9 दूना 18, 4 9 5 45, 125। 5 से काटते हैं ये, तो 5 से काट देंगे तो 25 25 और ये 25 चका 400, ये 5 से काटेंगे 8, तो ये 8,000। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80 पर इतना आ जाएगा है ना, 8,000। 3 शून्य है ना, यहाँ पे शून्य काटने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 शून्य ये है। चलिए तो लगभग हमारा ये आ जाएगा इतना है ना।
अब आगे देखते हैं क्या बोला है। तो भोजन पर कितना खर्च किया गया है ना, तो भोजन पर कितना खर्च किया, अब ये निकालना है। तो भोजन पर जो हमारा खर्च किया गया है वो 15%, तो 8,000 का 15% होगा 3/20। एक शून्य से एक शून्य, ये काटेंगे 4 मत में 400, तो चर हमारा आ जाएगा 1200। तो 1200 या 12,000, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। एक व्यक्ति अपनी धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपया है। देखिए, उसके पास मान लेते हैं कि 100 रुपया, उसमें से वो 18% खो देता है, तो उसके पास जो बचता है हमारा 42%। कितना बचता है? 42%। और बोलता है 42 शेष का 87% वो खर्च करता है, तो उसके पास बचता है 13%। क्या बचता है? 13%। और ये दिखा रहा है 122 रुपया, ठीक है ना, 122 रुपया। अब इसी को काम तमाम करते हैं, तो ये 13 गुने 12 मर्त में शायद कट सकता है, या फिर ये काट लेते हैं हम, ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे काटते हैं। इससे काटते हैं 41 और इसे काटते हैं 50, ये काटेंगे 3 मर्त में, है ना, तो ये हो जाएगा 13। तो ये लगभग x का जो मान हमारा आ जाएगा कट छट कर, वो आ जाएगा 1144.5। तो 1144.5, ऑप्शन नंबर ये 3 है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। और बस अब ये देखना चाहते हैं कि अगेन आपने मैसेज किया होगा जो वहां तक पहुंचे थे। अब ये मैं देखना चाहता हूं कि कितने % लोग लास्ट तक देखते हैं। तो जो लास्ट तक देखते हैं वो मैसेज में टाइप करें आई वॉच लास्ट, आई वॉच लास्ट। मैं लास्ट तक देखता हूँ, है ना, या लास्ट लिखकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बस मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि कितने % लोग ऐसे हैं जो पूरे वीडियो को देखते हैं, तन से मन से सबसे देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे सिर्फ कमेंट करते हैं कि सर सीरीज को कंटिन्यू रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बस आप मैसेज कीजिए अगर लास्ट तक बने हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।